क्या आपके जीवन में अचानक बड़े बदलाव आते हैं? क्या आपने बहुत दर्द सहा है लेकिन हर बार और मजबूत बनकर निकलते हैं आप? क्या लोग आपको बाहर से शांत समझते हैं लेकिन अंदर से ज्वालामुखी कहते हैं? तो संभव है आपकी आत्मा पर प्रभाव हो इस नक्षत्र का। आज हम बात करेंगे ऐसे नक्षत्र की जो जितना शक्तिशाली है उतना ही गहरा है। ये नक्षत्र सिखाता है दर्द क्या है, कर्म क्या है और नया जन्म कैसे होता है। तब आप संपूर्ण वीडियो तक हमारे साथ बने रहें। आज आप बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। ओम नमः शिवाय। मैं हूं आष्टु भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल ट्रूथ ऑफ एस्ट्रोलॉजी में, जहां हम बताते हैं ज्योतिष, नक्षत्र, कर्म और भाग्य के वो रहस्य जो आपकी सोच बदल सकते हैं। आज का विषय है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र का मूल स्वरूप। भरणी नक्षत्र वो नक्षत्र है जो अपने आप में बहुत गहरा है, क्योंकि ये योनि को दर्शाता है। मेष राशि में 13.20 डिग्री से लेकर 26.40 डिग्री तक ये रहता है। इसके स्वामी ग्रह हैं शुक्र, देवता है यमराज, प्रतीक है योनि यानी कि गर्भ, तत्व है अग्नि, गण है मनुष्य और मनुष्य गण होने के साथ में इनके अंदर मनुष्य के गुण भी विद्यमान होते हैं। ये बहुत ही हम कह सकते हैं लोगों के साथ में दया करते हैं अगर इनके साथ में अच्छा बर्ताव किया जाए तब। भरणी शब्द का अर्थ है धारण करना, सहना, अपने भीतर रखना। यही इस नक्षत्र की आत्मा है। भरणी नक्षत्र सहनशीलता की चरम सीमा। भरणी नक्षत्र कहता है जो सह सकता है वही सृजन कर सकता है। आप ध्यान से समझें, जो योनि है वो बहुत दर्द सहती है लेकिन वो सृजन करती है, वो संसार की उत्पत्ति करती है। ये नक्षत्र जीवन में परीक्षा देता है, मानसिक दबाव देता है, भावनात्मक संघर्ष देता है, लेकिन अगर आप इसको समझें तो हर दर्द के बाद देता है एक नई शुरुआत, जीवन की उत्पत्ति। ये नक्षत्र आपको तोड़ता नहीं है, ये आपको तैयार करता है, आपको सिखाता है कि आपने इस जीवन में जिंदगी से लड़ते लड़ते कैसे आगे बढ़ना है। यमदेव का रहस्य। लोग यमराज को केवल मृत्यु का देवता मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो मृत्यु के देवता ही नहीं है। यमराज मृत्यु नहीं, न्याय के देवता हैं, धर्म के देवता हैं, तभी उन्हें धर्मराज भी कहा जाता है। उनका अर्थ है कि कर्मों का हिसाब जो आपने किया था उनका हिसाब चुकता आपको करना पड़ेगा। किस तरह से करना होगा ये आपके अपने कर्मों पर निर्भर करता है। सही और गलत का संतुलन, जीवन में अनुशासन। इसलिए भरणी के जो जातक होते हैं वो आप देखेंगे झूठ पसंद नहीं करते, उनको झूठ से सख्त नफरत होती है, अन्याय बर्दाश्त नहीं करते, वो हमेशा न्याय की बात करते हुए देखे जाते हैं। भरणी के जातक किसी के साथ बहुत ज़्यादा गलत करते हुए नहीं पाए जाते, स्पष्टवादी होते हैं, जो बात होती है मुंह पर बोलते हैं। गर्व का प्रतीक है ये, सृजन का रहस्य। भरणी का प्रतीक है योनि, गर्भ। ये कोई साधारण प्रतीक नहीं है, ये दर्शाता है अंधेरे में पलता हुआ जीवन, दर्द में जन्म लेती है शक्ति। यानी कि आप समझें, जैसे आप देखेंगे कामाख्या देवी जी को, कामाख्या देवी अगर हम देखें सभी सिद्धपीठों में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली मानी गई हैं। बड़े बड़े तांत्रिक लोग वहाँ पर जाकर अपनी साधना करते हैं क्योंकि वो योनि का ही प्रतीक है, संघर्ष से निकलती सफलता। भरणी कहता है अंधकार से मत डरो, वहीं से प्रकाश जन्म लेता है। शुक्र ग्रह का प्रभाव। शुक्र भरणी का स्वामी है, शुक्र लग्जरी का कारक है। ये लोग बहुत ही आकर्षित होते हैं, इसलिए जातकों में बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। इनको ऐशो आराम भरी जिंदगी बहुत पसंद होती है। ये चाहते हैं कि इनके पास लग्जरी हो, ये ग्लैमर की लाइफ जीना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारा भी नाम होना चाहिए। आकर्षण इनके अंदर बहुत अच्छा होता है। कला के प्रेमी होते हैं, सुंदरता की चाह होती है, प्रेम और रोमांस होता है, आरामदायक जीवन जीने की इनकी इच्छा होती है, हमेशा चाहते हैं। ये कंफर्ट इनको बहुत पसंद होता है। लेकिन यहाँ शुक्र केवल भोग नहीं देता, शुक्र को लोग भोग का ही ग्रह समझते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुक्र वो है जो ज्ञानी भी है, शुक्राचार्य जो बहुत महान ज्योतिषी भी रहे, उनके अंदर बहुत ज्ञान था, भोग के माध्यम से सीख देता है। भरणी जातकों का स्वभाव। भरणी नक्षत्र में जन्मे लोग गहरे विचारों वाले होते हैं, अपनी बातें जल्दी नहीं बताते, ये पेट के बहुत भारी होते हैं, ये ज़्यादातर बातों को अपने पेट में ही रखते हैं। जब कोई इनका
बहुत अपना होता है उसके साथ ये शेयर करते हैं। अपनी बातें जल्दी ना बताने के पीछे इनके पीछे बहुत कारण होते हैं, क्योंकि उन्होंने कई बार बहुत सारे लोगों के साथ अपनी बातें शेयर करके नुकसान उठाए होते हैं। भावनाएं ये अपनी भीतर ही रखते हैं। आत्मसम्मान बहुत होता है इनके अंदर, सेल्फ रेस्पेक्ट इनके अंदर बहुत होती है। गलत बात पर तुरंत नाराज हो जाते हैं ये लोग और बाहर से शांत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर बहुत शक्तिशाली होते हैं। व्यक्तित्व की बात करें तो इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। बड़ी आकर्षित इनकी आंखें होती हैं, प्रभावशाली मुस्कान होती है। जब ये मुस्कुराते हैं तो सामने वाले लोग देखते ही रह जाते हैं। शाही रहन सहन बहुत पसंद होता है इनको। अच्छे कपड़े पहनना बहुत पसंद करते हैं। कहीं घूमने जाएंगे तो अच्छे वाहन में बैठना पसंद करेंगे, अच्छे होटल में रुकना पसंद करेंगे। कभी ये ऐसे छोटे मोटे होटल में नहीं रुकेंगे। इनको हमेशा 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार प्रॉपर्टियां ही पसंद आती हैं। बहुत ही मजबूत व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं ऐसे लोग। आप देखेंगे ग्लैमरस लाइफ में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं ऐसे लोग। एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा होती हैं, एक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जीवन के संकेत की बात करें तो आपकी जीवन कुंडली में भरनी का प्रभाव है। अचानक बड़े बदलाव आएंगे आपके जीवन में। रिश्तों में बहुत गहराई होगी। जब भी आप किसी के साथ जुड़ेंगे तो बहुत गहराई से जुड़ेंगे, क्योंकि योनि गहराई का ही प्रतीक है। भावनात्मक उतार चढ़ाव रहेंगे आपके अंदर। संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। पहले बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सफलता मिलती दिखाई देगी। आपके लिए बहुत ही अच्छा सजेशन है, जब भी आप कहीं अपने करियर के लिए जाएं तो किसी की बातों में जल्दी ना आए, अदरवाइज आपका कोई गलत इस्तेमाल कर लेगा। भरणी नक्षत्र के साथ में क्या होता है कि उनका शोषण हो जाता है। जीवन में कई टर्निंग पॉइंट ऐसे आएंगे कि आपको बाद में पछताना पड़ेगा। ये नक्षत्र आसान रास्ता नहीं देता पर महान बनाता है। कैरियर और सफलता की बात करें तो 33 वर्ष की आयु यानी कि 33 ईयर्स के बाद में आपको जीवन शैली तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं आपने बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंस लिया अब तक, जो बहुत ज़्यादा धोखे खाए थे, उसके बिहा पर आप तरक्की करते हुए नजर आते हैं। यदि आप पुरुष जातक हैं तो आप स्पष्ट बोलते होंगे, निर्भीक होंगे, बिल्कुल निडर होते हैं ऐसे लोग। निर्णय खुद लेते हैं, लोगों में बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं ऐसे लोग, और आलोचना भी झेलते हैं। यानी कि कई बार कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिससे इनको आलोचनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। यदि आप भरणी नक्षत्र की महिला हैं, फीमेल जातक हैं, यदि आप एक ऐसी महिला हैं जो भरणी नक्षत्र में पैदा हुई हैं, तब आप बेहद प्रशंसनीय, विनय और ईमानदार व्यक्तित्व की स्वामिनी होती हैं। आप अपने बुजुर्गों के साथ साथ अपने माता पिता के लिए बहुत सम्मान करती हैं। आपकी अपनी आजीविका कमाने के लिए आप काफ़ी उत्साही रहती हैं और आप एक अच्छी विक्रेता भी बन सकती हैं। बहुत अच्छे सेलर होते हैं ऐसे लोग, बड़े अच्छे समझा के अपनी चीज़ों को बेच देते हैं। आप अवसर निर्माता हैं जो हमेशा अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अवसरों की तलाश करती रहती हैं। आप हमेशा दूसरों पर आदेश थोपना और शासन करना पसंद करती हैं, जो आपके रिश्तों में कुछ परेशानी पैदा कर सकता है। प्राकृतिक रूप से थोड़ा सा आप आक्रामक प्रतीत होती हैं। भरणी नक्षत्र के लोगों के लिए कैरियर या पेशेवर जीवन के संबंध में कोई विशिष्ट अच्छा या बुरा समय नहीं होता है। हालांकि 33 वर्ष की आयु के बाद में आपके जीवन में चीज़ें गति पकड़ लेती हैं, क्योंकि आप इस समय के आसपास कुछ सकारात्मक बदलाव देखने में आते हैं आपके जीवन में। आकर्षण व्यक्तित्व की स्वामिनी होती हैं, सम्मान देने वाली होती हैं, बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, हार्ड वर्कर होते हैं और नेतृत्व क्षमता वाली होती हैं। आप महत्वाकांक्षी बहुत होती हैं, आपके एम्बिशस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं। कई बार कंट्रोलिंग नेचर रिश्तों में समस्या ला सकता है आपके जीवन में। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय की। आप एक हरफन मौला प्रतीत व्यक्ति होते हैं जो अपनी मन मर्जी के मालिक होते हैं और किसी भी प्रकार के काम में आसानी से फिट हो जाते हैं। लेकिन आप विज्ञापन के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में या संगीत, खेल, व्यवसाय, प्रशासन के क्षेत्र में, यहाँ तक कि ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करते हैं। बहुत ही हम कह सकते हैं अच्छी ऊंचाइयों पर पहुँचते हैं। सबसे उपयुक्त पैसे आपके लिए रहते हैं, जो बहुत अच्छे बिजनेस आपके लिए रहेंगे। प्रकाशक के, प्रजनन विशेषज्ञ के, स्त्री रोग विशेषज्ञ के, संपत्ति योजनाकार के, परामर्शदाता के, खान पान, होटल उद्योग में, न्यायाधीश, वकील, फोटोग्राफी व्यवसाय आदि बहुत सूट करते हैं। इसमें से सबसे अच्छी रेटिंग मैं दूंगा अगर आप खाने या होटल के व्यवसाय में, रेस्टोरेंट के व्यवसाय में जाते हैं तब। पारिवारिक जीवन की बात करें तो भरणी के जो जातक होते हैं, यदि आप एक पुरुष व्यक्ति हैं जो भरणी नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो आप एक दयालु व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं और जिसकी सराहना आसपास के सब व्यक्तियों के द्वारा की जाती है और पसंद किए जाते हैं। आप बिना किसी डर के सब कुछ कहते हैं और अपनी राय स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। आप हमेशा अपने विवेक के हिसाब से चलते हैं और अपनी आंतरिक आवाज़ और दिल के कहे का पालन करना पसंद करते हैं। आप हमेशा छोटे मामलों में भी अपने हिसाब से ही निर्णय लेते हैं। आप जनता में बहुत प्रसिद्ध हो सकते हैं।
काफ़ी चमक सकते हैं लेकिन अपना धन खो सकते हैं और आलोचना भी झेल सकते हैं। अपने परिवार से आप बहुत प्रेम करते हैं, माँ से अधिक सहयोग मिलता है आपके लिए, रिश्तों को गहराई से बहुत निभाते हैं, लेकिन जिद रिश्तों में तनाव दे सकती है, तो जिद को त्यागें, बहुत ज़्यादा जिद्दी ना बने। विवाह आपको हमेशा जब भी करना चाहिए 27 वर्ष के बाद बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाएगा। अगर उससे पहले विवाह कर लेंगे तब विवाह चलने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो आमतौर पर आपका स्वास्थ्य ठीक ही रहता है, लेकिन जीवन के बाद के हम देखें पहलू में तो बहुत बाद में जब आप 45 साल के बाद में देखें तो मधुमेह जैसी यानी कि डायबिटीज की समस्या हो सकती है, दांतों की समस्या हो सकती है, बदन दर्द कर सकता है, पाचन समस्या हो सकती है, पाचन संबंधित कमजोरी आ सकती है आपके अंदर। इनसे आपको सावधान रहना चाहिए। कमजोरियां आपकी क्या होती हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है, तभी आप अपनी कमजोरियां दूर कर पाएंगे। भरनी के जो जातक की चुनौतियां होती हैं, जिद्दी स्वभाव, सबसे पहले इनको अपनी जिद से पीछे हटना चाहिए, बहुत ज़्यादा जिद्दी ना बने और अधीरता ना रखें, थोड़े से धैर्यवान रखें, अपने अंदर पैसेंस रखें, तुलना ना करें किसी से भी, यानी कि अपने व्यक्तित्व की किसी से भी तुलना ना करें। भोग विलास में फंसना, जब ये बहुत ज़्यादा भोग विलासी हो जाते हैं तब ये देखते हैं जीवन में बहुत ज़्यादा दुख भी पाते हैं। गुस्सा दबा कर रखते हैं, इनको अपना गुस्सा दबा कर नहीं रखना चाहिए, जब कोई बात हो तो उसी समय बोल देना चाहिए। अंदर ही अंदर घुटना, इनको अंदर ही अंदर नहीं घुटना चाहिए। चंचल स्वभाव इनका बहुत ज़्यादा कई बार इनके लिए फंसा देता है, कहीं पर बेचैन होना अचानक से और कमज़ोर पड़ना या बच्चे के समान व्यवहार करना और अधीरता शामिल है, इन सबसे इनको बचना चाहिए, इनकी कमजोरियां हैं। शक्ति बढ़ाने के लिए आपको भरनी नक्षत्र वालों के लिए सबसे बहुत ही बेस्ट रेमेडी है कि आपको आंवला के पेड़ का वृक्षारोपण करना चाहिए। जितना आप उसका संरक्षण करेंगे, जैसे जैसे आंवला का पेड़ ग्रो करेगा आपकी शक्तियाँ बढ़ेंगी। आंवला का आपको सेवन भी करना चाहिए और अगर कभी मौका मिले ना, आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन कर लेना, आप उसके अगले दिन से ही अपने जीवन में कमाल होते हुए देखेंगे। और आंवला के पेड़ को आप जल दिया करें और बहुत ही अच्छा रहेगा आपको उसका फल का सेवन करना। वृक्ष के नीचे भोजन करना हमने आपको बता ही दिया। इससे आपके भाग्य में बहुत उन्नति होगी, स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा और मानसिक शक्ति आपकी बहुत बढ़ जाएगी। मंत्र आपके लिए बहुत अच्छा है, आप रोज भी कर सकते हैं या जब चंद्रमा भरनी नक्षत्र में हो उस दिन करेंगे तो बहुत ही शुभ है। बहुत ही सिंपल सा होम है, 108 बार इसका जाप करें, मुश्किल से आपको 5 मिनट लगेंगे। ओम ह्रीम मंत्र का 108 बार जाप करें, आपके जीवन की बाधाएं दूर होंगी। इस मंत्र को करने से मानसिक शक्ति बढ़ेगी, जीवन संतुलित होता है, भाग्य के संकेत आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। यू विल फील द ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर दिस मंत्रा। लकी जो नंबर रहेंगे आपके लिए 9, 3, 12, 9, 3, 12 रहेंगे और लकी जो कलर रहेगा वो रहेगा पीला, लाल, हरा आपके लिए। लकी डे रहेंगे ट्यूसडे एंड थर्सडे, मंगलवार, गुरुवार और लकी स्टोन आपके लिए रहेगा नीलमणि, रूबी, लाल मूंगा एंड एमेथिस्ट। लेकिन हम आपको बता दें कि नग हमेशा किसी अच्छे जोशी से अपनी कुंडली का परामर्श कराकर ही पहनने चाहिए, क्योंकि नग केवल नक्षत्र से नहीं पहने जाते, कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं, कहीं दुष्टान भाव में तो नहीं बैठे, ये देखना बहुत जरूरी है। आपका जो अक्षर शुरू होना चाहिए आपके नाम का वो लो, ले, लू, ली से होना चाहिए, तभी आपको अपने नक्षत्र का लाभ मिलेगा। सबसे गहरा और आध्यात्मिक रहस्य आपको बताने जा रहे हैं भरनी नक्षत्र का। ये कहता है तुम केवल जन्म लेने के लिए नहीं आए हो, तुम खुद को कई बार जन्म अभी लेना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। हर बार टूट कर, हर बार बन कर। अगर आप अपने नक्षत्र की संपूर्ण डिटेल जानना चाहते हैं तो आप अपना नक्षत्र हमें कमेंट करें, हम आपको भेजेंगे वो संपूर्ण रिपोर्ट आपके नक्षत्र की, या आप हमारी वेबसाइट पर जाएं और ब्लॉग में क्लिक करें। ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद में आप सर्च इंजन में अपना नक्षत्र टाइप करें और सबमिट करें। आप देखेंगे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट में लिखें जय यम धर्मराज और चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।